बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं असफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूवर्स जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले स्नैक्स पकौड़े। वैसे तो आपने आलूओं के, प्याज के, हर चीज़ के पकौड़े खाए होंगे, मिक्स वेजिटेबल्स के पकौड़े भी खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको गोभी के पकौड़े बनाना बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे ले लिए जी, मैंने एक फूल गोभी का ले लिया था। इसको मैंने इस तरह साफ़ करके इस तरह से बाकी जितने भी इसके ऊपर कचरा था वो उतार के छोटे छोटे पीस बना के इस तरह रख लिया है। आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस ले लिए हैं। आधा चम्मच हल्दी का, एक फुल भर के चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का, 1.5 चम्मच सूखे धनिया का, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है। जब हम गोभी को बॉयल करेंगे तो पानी के अंदर भी मैं नमक ऐड करूँगी, इसलिए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप खाते हो उतना आप नमक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच फ़िलहाल मैंने नमक का लिया है। आधा चम्मच मैंने साबित ज़ीरा लिया है, फुल भर के पिसा हुआ भुना हुआ साबित ज़ीरा लिया है मैंने, और आधा चम्मच ही मैंने अजवाइन ली है। यहाँ पे जी चुटकी भर मैंने फूड कलर लिया है। ऑरेंज फूड कलर आप इसे लें, आपकी मर्ज़ी, ना लें आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक और लहसुन को यहाँ पे मैंने कूट के यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने एक जगह मिक्स करनी है। यहाँ पे मैंने आधा कप ले लिया है जी बेसन। इन दोनों चीज़ों को हमने छान लेना है। आधा कप बेसन, आधा कप ही मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आपके पास जो चावल हैं आप उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड करके उनको छान के जो उनका आटा होगा वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिया काट के रख लिया है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गोभी को अच्छी तरह धो लूँगी। धो के यहाँ पे मैंने एक डेगची में पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के नमक का भी ऐड कर दिया था। तो जो ही पानी को बॉयल आगा उसके अंदर मैं गोभी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जी पानी को बॉयल आ चुका है। फिलहाल मैंने स्लो किया हुआ था, पानी को बॉयल हो चुका है। तो उसके अंदर मैं गोभी डाल दूँगी। गोभी डालने के बाद हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे। बिल्कुल हमने इसे गालना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है इसे हमने। ये हल्दी वाला चम्मच था, इसलिए पानी का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। तो चलिए जी हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो देखें जी यहाँ पे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। गोभी हल्की सॉफ्ट होनी चाहिए, बस हम चूल्हा बंद करके अब इसे निकाल लेंगे। देखिए जी यहाँ पे गोभी को मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिया है। थोड़ी देर से हम खुला रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और पानी भी इसमें से जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो जितनी देर में गोभी ठंडी आती है हम अपना अगला प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैं डाल दूँगी बेसन और साथ इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्न स्टार्च। डालने के साथ हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं ये जितनी भी ड्राई स्पाइसेस है, लहसुन अदरक का पेस्ट, बाकी जितनी सारी चीज़ें मैं सारे इसी के साथ ही डाल दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी हरा धनिया भी। और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। ना हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है हमने। तो चलिए जी मैं ये आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये मसाला सारा मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसी मसाले के अंदर अपनी ये सारी गोभी हम करके डाल देंगे और आराम से मिक्स करेंगे, क्योंकि गोभी के ये फूल टूटने नहीं चाहिए। अगर ये टूट गए तो फिर पकोड़े मज़े के नहीं लगेंगे। तो चलिए ये सारे डाल के मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी यहाँ पे सारा मसाला लगा लिया है मैंने। दूसरी तरफ पैन के अंदर मैंने ऑयल को डाल लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आपने भी ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह गर्म करना है। ठंडे ऑयल में आपने इनको नहीं डालना, नहीं तो ये सारा मसाला उतर भी जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी गोभी सॉफ्ट हुई है। आपने इसे बिल्कुल गर्म ऑयल के अंदर डाल के डीप फ्राई कर लेंगे। चलो जी एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा मसाला होगा वो उतर जाएगा, लेकिन जो गोभी के साथ लग चुका है वो कभी नहीं उतरेगा। बैटर को आपने नरम नहीं रखना, सख्त रख के आपने इसके साथ सारा मसाला लगाना है। और डालते ही आपने गोभी को हिलाना नहीं है।
नहीं तो गोभी टूट जाएगी। तो चलिए जी, आप इसे तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से पकने देते हैं, फ्राई होने देते हैं, उसके बाद पलट देंगे। तो देखें जी, चेक करने के लिए एक को मैंने पलटा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्राउन सा कलर आ गया है। इस तरह हम सारे पकौड़ों को पलट देंगे। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो चलिए जी, इनकी मैं साइडें पलट देती हूँ। तो देखें जी, ये पकोड़े हमारे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। आपने इनको डीप फ्राई करना है ताकि जो गोभी के अंदर पानी है, पानी की जो रही कई कसर है वो भी इसमें खुश्क हो जाए। तो चलिए जी, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। जो हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं इनको क्रिस्पी करने के लिए, ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, गले हुए होते हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकियों को भी इसी तरह मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आप सिर्फ इनकी आवाज़ चेक करें, माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाएं, ज़रूर फ्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जी, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे गोभी के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो आप अपने घरों में, ये रेसिपी आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सब, आपके घर वालों को आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलती हूँ इसी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।